अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज की वीडियो में जो है हम लोग नज़्म के तारुफ पे बात कर लेंगे, जो कि पार्ट 1 है। नज़्म का तारुफ। नज़्म शायरी की एक सिन्फ है जिसमें शायर अपने ख़यालात, जज्बात या किसी मौजू को शायराना अंदाज में पेश करता है। नज़्म में जो है अशआर मरबूत और मुसलसल होते हैं, जो एक ख़ास मौजू या ख़याल की गिरफ्त घूमते हैं। उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती, बल्कि आज़ाद नज़्म भी हो सकती है। नज़्म में शायर के जज्बात और ख़यालात को खूबसूरती के साथ जो है पेश किया जाता है, और उसका मकसद कारी को एक ख़ास एहसास दिलाना होता है या फिर किसी नुक्ता पे गौर करवाना होता है। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जैसे कि मोहब्बत, फ़ितरत, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर नज़में लिखी जाती हैं। इनके इनके इन इन जो मौज़ूआत पर जो है नज़में लिखी जाती हैं। नज़्म की जो है कई अक़साम होती है, तो इनके अक़साम देख लेंगे। आज़ाद नज़्म वो होती है जिसमें काफ़िया या रदीफ़ की कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती। गज़ल की नज़्म, जिसमें गज़ल की तर्ज पर एक मौजू को तरतीब वार पेश किया जाता है, उसे गज़ल की नज़्म कहा जाता है। नातिया, हमदिया या फिर मिली हुई नज़्म, जो मजहबी या कौमी मौज़ूआत पर मबनी होती है, उसे नातिया, हमदिया या मिली नज़्म कहा जाता है। नज़्म में ख़यालात की गहराई और जज्बात की शिद्दत को खूबसूरती से बयान किया जाता है, जो उसे एक मौसर ज़रिया बनाता है और अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने का सबब होता है। नज़्म की खसूसियात देख लेंगे, जैसे कि मुसद्दस, मुखम्मस और मसमन। ये वो नज़में हैं जिनमें हर शेर के मिसरों की तादाद मखसूस होती है। मिसाल के तौर पर मुसद्दस, जिसमें हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, जैसे कि हाली की मुसद्दस। मुखम्मस, हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, यानी कि मुखम्मस में हर बंद में जो है 5 मिसरे होते हैं। मसमन में हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। मौजू की वसअत, नज़्म में मौज़ूआत की वसअत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ज़ाती जज्बात से लेकर इज्तिमाई मसाइल तक सभी मौज़ूआत शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि मोहब्बत, दुख, खुशी, फ़ितरत, माशरती मसाइल, फ़लसफ़ियाना ख़यालात, मजहबी अकाइद और दीगर कई मौज़ूआत नज़्म में बयान किए जाते हैं। अलामती ज़बान, नज़्म में अक्सर अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ख़यालात को मज़ीद गहराई और मायने दी जा सके। मिसाल के तौर पर फ़ितरत की चीज़ों को इंसानी जज्बात या समाजी हालात की अलामत के तौर पर पेश करना। तरकीब और सादगी, नज़्म की साख्त में सादगी और पेचीदगी दोनों हो सकती हैं। कुछ नज़में बहुत आसान और आम फहम ज़बान में लिखी जाती हैं, और कुछ नज़में जो होती हैं जो फ़लसफ़ियाना और गहरे ख़यालात में मबनी होती हैं, जो ज़्यादा गौर व फ़िक्र का तकाज़ा करती हैं। नज़्म में रब्त, नज़्म की एक और अहम खसूसियात उसमें तसलसल और रब्त है। गज़ल के बरअक्स नज़्म में अशआर आपस में जो है मरबूत होते हैं और एक ख़याल को आगे बढ़ाते हैं। जदीद नज़्म कौन सी होती है? जदीद उर्दू शायरी में नज़्म ने बहुत तरक्की की है, और आजकल बहुत से जो शुअरा हैं उन्होंने नई तर्ज की नज़में लिख रहे हैं, जिनमें फ़िक्री तन्वे और अदबी तजुर्बे नुमायाँ हैं। जैसे जदीद नज़्म अक्सर जो है समाजी मसाइल, इंसानियत के फ़लसफ़ा और जदीद दौर की पेचीदगियों को मौजू बनाती है। मजमूई तौर पर नज़्म एक मज़बूत अदबी सिन्फ है, जो शायर को अपने ख़यालात और जज्बात को मौसर तरीके से पेश करने का मौका फ़राहम करती है और क़ारीन को ज़िंदगी और माशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करने की दावत देती है।
نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے نظم کی اہمیت اور اثرات۔ تخلیقی اظہار کا ذریعہ۔ نظم شاعر کے لیے تخلیقی اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے شاعر اپنے خیالات، تجربات اور احساسات کو نہایت وضاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ نظم میں جذبات کا اظہار زیادہ مربوط اور منظوم ہوتا ہے، جس سے شاعری کی ایک مکمل تصویر جو ہے بنتی ہے۔ احساسات کی گہرائی۔ نظم میں احساسات کی گہرائی بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک اچھا شاعر اپنے احساسات کو اتنی شدت اور سچائی سے بیان کرتا ہے کہ قاری اس کو اپنی زندگی سے مربوط محسوس کرنے لگتا ہے۔ نظم کے ذریعے شاعر نہ صرف اپنے ذاتی تجربات بلکہ انسانی زندگی کے جو ہے عمومی مسائل اور جذبات کو بھی بیان کرتا ہے۔ مختلف اصناف کی موجودگی۔ اردو شاعری میں نظم کی اصناف جو ہے موجود ہیں، جن میں آزاد نظم، پابند نظم، دوہا، گیت اور رباعی شامل ہیں۔ ہر صنف کی اپنی مخصوص جو ہے اسلوب ہوتی ہے، حیت اور اسلوب ہوتی ہے، لیکن ان سب میں ایک مشترک عنصر یہ ہے کہ شاعر کے خیالات اور جذبات کو منظم انداز میں پیش کرتی ہے۔ قومی و معاشرتی کردار۔ نظم نے اردو شاعری میں نہ صرف ذاتی اور جذباتی موضوعات کو جگہ دی ہے بلکہ اجتماعی اور قومی مسائل کو بھی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کی نظمیں اس کی بہترین مثال ہے، جن میں قومی اور اجتماعی بیداری کی بات کی گئی ہے۔ نظم کی موسیقیت۔ نظم میں زبان کا ایسا استعمال کیا جاتا ہے جس سے موسیقی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شاعر الفاظ، صوتیات اور بحروں کے ذریعے ایک موسیقانہ تاثر دیتا ہے جو سامعین کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو قافیہ اور ردیف کا استعمال بھی اس موسیقیت کو بڑھاتا ہے، لیکن آزاد نظم میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ نظم کا ادبی مقام۔ اردو ادب میں نظم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نظم کے ذریعے معاشرتی اور سیاسی شعور کی بیداری بھی کی جا سکتی ہے اور ذاتی مسائل اور جذبات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نظم کا شمار اردو ادب کی ایک موثر اور جامع صنف میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے نظم کا مختصر سا تعارف، جس میں ہم نے